Hello dear students. So today we are going to talk about test for proteins या amino acids. ठीक है, I am going to talk about three tests: ninhydrin test, xanthoprotic test and your biuret test. इससे आप अमीनो एसिड, प्रोटीन्स और पेप्टाइड लिंकेजेस को डिटेक्ट करते हो. ठीक है. So this is Himanshu from PrepTab and let's start. शुरू करने से पहले आपको एक क्वेश्चन दिखा दूं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है. ऑन दीज टेस्ट Selivanov test and xanthoprotic test are used for the identification of. Selivanov test की बात मैंने टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स में की हुई है, जो कि कीटोज शुगर को डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं. ठीक है, कीटोज अगर किसी में कीटोन ग्रुप है उसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं. xanthoprotic की बात हम आज करेंगे. सो चलो, सबसे पहला टेस्ट है ninhydrin टेस्ट. देखो यार, आपके पास 20 अल्फा अमीनो एसिड्स हैं जिससे कि आपकी पूरी बॉडी बिल्डअप हुई है. उन अमीनो एसिड्स ने कंबाइन करके प्रोटीन्स बनाए हैं और वो प्रोटीन्स आपकी पूरी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, आपकी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग में काम आ रहे हैं. राइट. सो अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? एक ही कार्बन पे अगर NH2 ग्रुप विच इज योर बेसिक ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दोनों लगे हैं तो उसको बोलते हैं हम अल्फा अमीनो एसिड. फाइन. तो ninhydrin टेस्ट अल्फा अमीनो एसिड्स को डिटेक्ट करता है एंड नॉट जस्ट दैट, ये टेस्ट आपको अमीन्स के लिए भी, अमीन्स कौन से? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इनका भी पॉजिटिव टेस्ट आता है. व्हाट इज अ प्राइमरी अमीन? RNH2. सेकेंडरी अमीन में क्या है? 2 R ग्रुप लगे हैं नाइट्रोजन पे. इन तीनों का पॉजिटिव टेस्ट आता है. कुछ प्रोटीन्स भी जिनमें की फ्री अमीन ग्रुप प्रेजेंट है वो भी ये टेस्ट देते हैं. टेस्ट क्या है पहले इसको देखते हैं. ninhydrin करके एक कंपाउंड होता है जो कि यहाँ पे गिवन है. इसमें क्या है? बेंजीन रिंग है, उसके बगल में एक 5 मेंबर्ड रिंग है जो कि 1 और 3 पोजीशन पे कीटो ग्रुप है और सेकेंड पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सी या एल्कोहल ग्रुप है. दिस इज ninhydrin. इसको हम अपने सैंपल में डालते हैं जिसे हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं. अगर आपका पर्पल कलर आ जाता है तो इसका मतलब उसमें अमीन ग्रुप है. इट कैन बी अमीन 1 डिग्री या फिर अमीनो एसिड. ठीक है, रूहेमान्स पर्पल इसको बोलते हैं. तो 1 डिग्री अमीन और अमीनो एसिड ये टेस्ट देते हैं. आपने तो कहा 2 डिग्री भी देते हैं. बेटा 2 डिग्री भी देते हैं, लेकिन 2 डिग्री में यू डोंट गेट अ पर्पल कलर, यू गेट अ ऑरेंज कलर फॉर दिस. ठीक है. एक अमीनो एसिड है जिसको आप ध्यान रखोगे, दैट इज प्रोलिन. आउट ऑफ द 20 अमीनो एसिड्स यू हैव 1 अमीनो एसिड जिसमें कि आपका जो अमीन है दैट इज 2 डिग्री. बाकी सब में फ्री प्राइमरी अमीन है, लेकिन प्रोलीन में यू हैव 2 डिग्री अमीन. तो जब हम इसका टेस्ट करेंगे ninhydrin के साथ तो आपको येलो ऑरेंज कलर आएगा. क्लियर? सो दिस इज योर ninhydrin टेस्ट. अब हमने अमीनो एसिड्स को डिटेक्ट कर लिया, हमें प्रोलीन का भी मिल गया. प्रोलीन से येलो आया तो मतलब 2 डिग्री है. अब अमीनो एसिड्स को हम कैटेगराइज करते हैं. कुछ एलिफैटिक होते हैं, कुछ एरोमेटिक होते हैं. इनको अगर हम डिस्टिंग्विश कर पाए तो कितना अच्छा है. इसके लिए है आपका xanthoprotic टेस्ट. xanthoprotic टेस्ट किसके लिए है? फॉर डिटेक्शन ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स. तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए ये पॉजिटिव टेस्ट देगा. ठीक है. एरोमेटिक अमीनो एसिड्स पहले तो कौन कौन सी है बेटा? फिनाइल एलानिन है, ट्रिप्टोफेन है और टायरोसिन है. सिर्फ 3: फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफेन एंड टायरोसिन. इनमें तीनों में एरोमेटिक ग्रुप है. ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन तो पॉजिटिव xanthoprotic टेस्ट देते हैं, लेकिन फिनाइल एलानिन नहीं देता है. आई विल कम टू दिस व्हाई. बट पहले टेस्ट क्या है? आप जैसे ही सैंपल में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालते हो और उसको गर्म करते हो, यू गेट अ येलो कलर्ड सोल्यूशन या फिर ऑरेंज कलर्ड सोल्यूशन. ठीक है. येलो या ऑरेंज कलर का अगर सोल्यूशन आ रहा है इसका मतलब वो पॉजिटिव है. इसका मतलब उसमें एरोमेटिक अमीनो एसिड है. इट कैन बी ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन. फिनाइल एलानिन ये नहीं देता. क्यों नहीं देता? क्योंकि इसका जो एरोमेटिक ग्रुप है ये बहुत स्टेबल है, तो इस पे रिएक्शन नहीं हो पाता है, इसीलिए ये टेस्ट नहीं देता है.
तो ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट कौन देते हैं? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, उसमें भी ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन ही देते हैं। अगर ये नहीं आता इसका मतलब उसमें एरोमेटिक ग्रुप नहीं है। ठीक है, चलो तो अमीनो एसिड्स को हमने देख लिया। यानी यार अमीनो एसिड्स लिंक कैसे करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, एक बार वो भी देखते हैं। सपोज मेरे पास अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स में आपके पास एक तरफ NH2 ग्रुप होता है और एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। थर्ड वैलेंसी इज हाइड्रोजन एंड फोर्थ वैलेंसी पे कोई एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। ठीक, अब ये अमीनो एसिड्स लिंक करते हैं वाया पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होता है? एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं एंड यू गेट C डबल बॉन्ड ONH। ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। तो लेट्स से मेरे पास 3 अमीनो एसिड्स हैं, 1, 2 एंड 3। जब 1 और 2 कंबाइन किए तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बना। ठीक, फिर 2 और 3 कंबाइन कर रहे हैं तो एक और पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, दैट इज C डबल बॉन्ड ONH। तो दिस इज अ डाइपेप्टाइड क्योंकि इसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। क्लियर? अब पेप्टाइड बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए या प्रोटीन्स के डिटेक्शन के लिए एक टेस्ट है, दैट इज बाययूरेट टेस्ट। बाययूरेट टेस्ट में क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज ब्लूइश इन कलर, ठीक है, एंड वी मेक इट एल्कलाइन और उसमें हम अपना सैंपल डालते हैं। जब हम सैंपल डालते हैं तो ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन टर्न्स पर्पल। ये ब्लू था और सैंपल के साथ रिएक्ट करने के बाद ये पर्पल हो गया। तो अगर पर्पल कलर आ जाता है इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। क्यों आ रहा है पर्पल कलर? क्योंकि ये जो कॉपर है, कॉपर +2 आयन है, ये एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है with these peptide bonds. So as you can see over here, I have 2 chains which contains dipeptide bonds. These are the peptide bonds and one compound has at least 2 peptide bonds. It is a condition. So these NH groups which are present in the peptide bond, they form a coordination compound with the copper ion. ठीक है, ड्यू टू विच यू गेट अ पर्पल कलर। अब ये कौन सा NH है? जो कि पेप्टाइड बॉन्ड में है, तभी पर्पल कलर आता है। तो पहली बात तो पेप्टाइड बॉन्ड आपका डिटेक्ट हो रहा है इसकी वजह से। दूसरी चीज, अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ एक पेप्टाइड बॉन्ड है, जस्ट 1 पेप्टाइड बॉन्ड, then you won't get a positive test. It will be a negative test. So there should be at least 2 peptide bonds for a positive biuret test. So let's see this question. Selivanov test, as I've already told you, it is for a ketose. It can be 1 or 3. And xanthoprotic test, it is for aromatic amino acids. So in this, obviously aldose is not the right answer. It should be 1. Clear? So this is your right answer. Hope you enjoyed the video. All the best. Keep working hard and don't forget to download our app PrepTab from Play Store.